नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वो है एसएससी के एक जॉब के बारे में। एसएससी जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, वहाँ से एक वैकेंसी निकाली गई है एसआई दिल्ली पुलिस में और साथ में सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेट आपको दिखाई पड़ रहा है 22 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है, 15 अगस्त इसका आखिरी डेट है। और 15 अगस्त तक ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा 16 और 17 अगस्त। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर 2030 में 2023 में होने की संभावना है, जैसा कि आप नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस वैकेंसी के और भी डिटेल को। 2 प्रकार का पोस्ट है, एक सब इंस्पेक्टर जिसको एसआई बोलते हैं सीएपीएफ में और दूसरा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। ये जो पोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये जो है वो पे स्केल दिया हुआ है लेवल 6। नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है और ग्रुप बी का पोस्ट है और साथ में दूसरा जो है उसमें भी आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक आपको जो है मिलेगा। ये ग्रुप सी का पोस्ट है। अब कहाँ-कहाँ कितनी वैकेंसी है, किस-किस कैटेगरी में वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है दिल्ली पुलिस में, जिसमें मेल के लिए जो है वो ये वाला दिया हुआ है टेबल, फीमेल के लिए नीचे वाला टेबल दिया हुआ है और सीएपीएफ में जो एसआई की ज़रूरत है, उसमें आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जो है वो कितने पोस्ट हैं और किस-किस सीएपीएफ में है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स के अंतर्गत में बहुत सारी जो आती है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सबों में कहाँ-कहाँ कितना पोस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं किस-किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। अगर रिज़र्वेशन की बात करें तो रिज़र्वेशन जो बाकी सभी वैकेंसीज़ में दी जाती है, वो इसमें भी दिया जाएगा। तो इसलिए जो उम्र में छूट दी जाती है और अन्य जो प्रकार की छूट दी जाती है, वो सब इसमें एप्लीकेबल है। भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का भी होना चाहिए, भूटान का, अगर ये तीनों में है तो वैसी स्थिति में आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो होनी चाहिए वो 20 से 25 साल होनी चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी आपके उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। 20 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए, बाकी उम्र में जो छूट दी जाती है अलग-अलग कैटेगरीज़ में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस-किस कैटेगरी में कितनी छूट दी जाती है। या हर वैकेंसी में एक ही होता है, इसलिए मैं बार-बार आपको नहीं बता रहा हूँ। आप इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। आखिरी डेट है 15 अगस्त 2023। तो अगर आप एससी, एसटी या अन्य किसी रिज़र्वेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस डेट से पहले का आपको जो है, वो सर्टिफ़िकेट वगैरह बनवा लेना है। मतलब अगर आप एससी से अप्लाई कर रहे हैं, तो एससी सर्टिफ़िकेट जो है, वो 15 अगस्त 2023 के पहले का बना होना चाहिए। तभी आप जो है, वो इसमें एलिजिबल हैं भरने के लिए, अन्यथा आप जनरल में काउंट हो जाएँगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी मतलब आपका एजुकेशन भी जो इसमें माँगा गया है, वो 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में आप जो है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। सभी पोस्ट के लिए जो है बीए जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री, बीए नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, बैचलर डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटी से और साथ में ये 15 अगस्त 2023 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी इससे पहले जो है वो रिज़ल्ट आपका निकल जाना चाहिए। सभी कैंडिडेट जो पहला एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, उसमें जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएँगे, उनको फिर बुलाया जाएगा फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, यानी दौड़, उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, यानी हाइट वगैरह ये सब मापा जाएगा। फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफ़िकेशन होगा, तब जाकर के आपका प्रोसेस इसमें कंप्लीट होगा। दिल्ली पुलिस में जो एसआई सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जिनके पास नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमबी
लाइट मोटर व्हीकल्स यानी मोटरसाइकिल या कार इन सबों का अगर आपके पास लाइसेंस है, तभी जाकर के आप इसमें अप्लाई करेंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं करेंगे। यानी एलएमवी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे वो यहाँ पर दिया गया है, आपको बस फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा 50 केबी 20 केबी से 50 केबी के बीच का फ़ोटो और 10 केबी से 20 केबी के बीच का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट 15 अगस्त 2023 है। एप्लीकेशन फ़ीस जैसा कि आपको पता होता है एसएससी में मात्र ₹100 लगता है, तो आपको ₹100 ही पे करना है। एससी, एसटी, ओबीसी एससी, एसटी और महिला कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन इन लोगों को किसी प्रकार से कोई पेमेंट नहीं लगता है, तो इन लोगों को किसी प्रकार से कोई पेमेंट नहीं लगेगा। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आपके फॉर्म में अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो 16 अगस्त और 17 अगस्त को आप सुधार करा सकते हैं। अब अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पेज नंबर 10 के बाद दिया हुआ है, तो आप इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पेज नंबर 10, 11 और 12 तीनों पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। अब अगर स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद आपका जो है वो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद डीएमई यानी मेडिकल होगा और जो पेपर 1 होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर 1 जो होगा उसके लिए ये है एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर 2 जो होगा उसके लिए ये है एग्ज़ाम पैटर्न जो एक प्रकार से रिटेन होगा। इसके बाद ये रहा सिलेबस जिसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 पर पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आपको दिख जाएगा। अब अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें, यानी जो फिज़िकल जो होगा उसमें कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 170 हाइट होनी चाहिए और 80 जो है वो छाती होना चाहिए, फुला करके 85 होना चाहिए। इस प्रकार से अलग-अलग कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर अलग-अलग हाइट और चेस्ट दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल के लिए केवल हाइट मैटर करती है, 154 सेंटीमीटर एसटी फीमेल अगर एसटी के हैं तो उसको होना चाहिए। नॉर्मल जो फीमेल हैं उनको 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये सब कैटेगरीज़ के जो है गढ़वाल, कुमाऊँ इन सबों का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट जो होना चाहिए वो हाइट के अनुपात में होना चाहिए। ये तो था फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात। अब बात करते हैं फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी दौड़ कितना होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकंड में और इसके बाद 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस दिया जाएगा, हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस दिया जाएगा और शॉट पुट जो है वो 4.5 मीटर 3 चांस इसमें दिया जाएगा। फीमेल के लिए भी 100 मीटर रेस है 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस और हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस। तो आप यहाँ पर फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका डिटेल मेडिकल जो है वो होगा, जिसमें आपकी आँख वगैरह ये सब की जाँच होगी, फिर आपके अन्य सारी चीज़ों की जाँच होगी। उसके बाद जब आप फाइनल हो जाते हैं तब जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होने के बाद जो है वो आप बिल्कुल अगर उसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जॉब पक्का, आपकी नौकरी पक्की। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ-कुछ जो है वो निर्देश वगैरह दिया हुआ है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट रखना है। साथ में जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, मतलब वो खराब धुंधला नहीं दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें और भी कई सारे पन्ने हैं, आप पेज नंबर 23 के बाद देख सकते हैं, बाकी बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वैसी स्थिति में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे नियम दिए हुए हैं कि अगर आप किसी प्रकार से फ्रॉड करते हैं तो एसएससी आपको 2 सालों के लिए फॉर्म भरने नहीं देगी। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो कई नियम एवं शर्तें लिखी हुई है और फिर उसके बाद अप्लाई आपको कैसे करना है वो लिखा हुआ है। फिर डिटेल्स में बताया गया है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है और उसके बाद फिर फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं चेक करके, उसके बाद आप जो है वो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे ऑनलाइन अप्लाई करने और सबसे लास्ट में कई सारे फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे अगर आप एससी सर्टिफ़िकेट बनवाते हैं, एसटी का सर्टिफ़िकेट बनवाते हैं, ओबीसी सर्टिफ़िकेट बनवाते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा वो सारी चीज़ें दी गई है।
अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में होगा, लास्ट डेट 15 अगस्त है। आपको ₹100 का भुगतान करना होगा, ग्रेजुएशन पास चाहिए। बस आप अप्लाई कीजिए तुरंत जाकर के और बने रहिए इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ।